हॉट ऑयल वाला जो मैं बता रही थी ना ट्रीटमेंट मैंने किया था, तो वो भी सर्दी में ना पूरे-पूरे सीज़न में एक ही बार होता है। अब फिर हैं कैसे ऐसे? तो मतलब जो आप लोग कहते हो कि बहुत अच्छे हैं, तो वो हैं क्यों? ये बिल्कुल सही बनी है। जब लगा कि 5-7 मिनट है, 10 मिनट है, तो फटाफट से एक उँगली लपेटी और एक लाइन की कोशिश करती थी कि एक हो जाए। अब मैं आपसे बात करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा कि इसकी एक लाइन भी कर लेती हूँ, ठीक है? बाल जब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना कि डैमेज ही हो गए, मैनेजेबल ही नहीं रहे, तब मैं उसको जो है कुछ सोचती हूँ कि इसमें कुछ लगा लूँ या कुछ करूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं स्कूल से लौट रही हूँ घर, लगभग 4 बजने वाले होते हैं, पौने 4 बज जाते हैं मुझे लगभग आते-आते। और उसके बाद आके मैं थोड़ा बहुत खाना खाऊँगी, चाय पीऊँगी, फिर लगेंगे घर के कामों में। तो ये मेरी टाइम टेबल वाली डायरियाँ हैं, इनमें देख रही हूँ आज की शेड्यूलिंग क्या-क्या है थोड़ा-सा। और साथ ही साथ मैं एक शॉर्ट जो है वो एडिट कर रही हूँ, जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है। यूट्यूब पे आपको थोड़ा लेट मिलता है, इंस्टाग्राम पे मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ, तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर सबसे पहले मिलती रहा करेंगी। अब बच्चों की पढ़ाई में चल क्या रहा है, इंग्लिश लिटरेचर का इनका पेपर है, लेकिन उसके साथ सोशल स्टडीज़ और साइंस के भी डिफ़िकल्ट वर्ड का डिक्टेशन इसी के साथ होगा। तो ये लिटरेचर का सारा काम निपटा चुकी हैं, केवल डिफ़िकल्ट वर्ड्स बचे हैं, जो मैं इनको तीनों कॉपियों के एक-एक करके चैप्टर बोलती जा रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ। अब ये काम चल रहा है फ़िलहाल, और इस काम में करते-करते काफ़ी देर तक, मतलब हम लोग 6:30 हमें लगभग बज गए थे। अब इनकी पढ़ाई का काम जब निपट जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर फिर मैं देखूँगी एडिटिंग का काम या घर का और सँभालने का, उसके बाद डिनर बनेगा। तो डिनर में बन रहे हैं जी आज चिली पनीर। अब वही वाला मसाला डाल के बनाएँगे जैसे चिली मशरूम बनाए थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से आ गए थे, तो वो किचन में मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। आजकल स्कूल में भी मैं अकेली हूँ। ये पनीर जो है वो फ्राई करके थोड़ा चिमड़ा-चिमड़ा सा ना हो, इसलिए इसको पानी में डाला हुआ है, ये सॉफ्ट भी रहेगा और इससे जो है फ्राइड वाला टेस्ट भी आएगा। अब पानी में जो है वो मसाला जो है वो घोल के रखना है, चिंग्स का जो पैकेट आता है। तो यहाँ पर लगभग 600 ml पानी मुझे लेना है, तो इस बाउल में 3 कप मैं डाल रही हूँ, 1 कप बाद में ऊपर से डाल देंगे और इतने में ना 2 पाउच ये डल जाएँगे। तो ये बढ़िया बन रहा है, मतलब तीसरी बार में बना रहे हैं अब हम। तो ये जो है अच्छा बन रहा है। एक बार चिली मशरूम बनाया था, एक बार इन्होंने दोपहर में थोड़ा-सा चिली पनीर पहले ट्राई किया था, वो भी अच्छा बना था, लेकिन तब स्प्रिंग अनियन वग़ैरह नहीं थी। आज सारे सामान जो है वो है, तो आज बहुत अच्छा मतलब बनने की उम्मीद है। और एक बार इन्होंने इससे शेज़वान राइस बनाए थे, तो वो भी बढ़िया बने थे। तो ये मसाला अच्छा लगा, मतलब हमें स्वाद जो है वो बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। अब इसमें जो है पानी में घोल के फिर ये जो पैकेट है, ये हमें इसमें खाली करने हैं बस। इस मसाले में ना सबसे बढ़िया बात यही लगी है कि ना कोई सॉस डालने की अलग से ज़रूरत है, सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस कुछ भी, और बिल्कुल परफेक्ट ऐसी मंचूरियन जैसी ग्रेवी बन जाती है कि मतलब ठीक। तो ये आसान और कन्वीनियंट है, तो इसे घोल दिया और लम्स अभी थोड़े बहुत रह भी जाएंगे, तो इतने मेरी सब्जियां जो हैं वो सौटे होंगी, इतने वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब छौंकने में थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी। अब ये जो गाजर और बाकी सब्जी रखे हैं, शिमला मिर्च है और जी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, ये सब तो अलग सौटे होएगी, और टमाटर और एक स्प्रिंग अनियन जो कटी रखी है वो ये डालेंगे ऊपर से जब सब्ज़ी मतलब पक चुकी होगी तब। अब इसमें सबसे पहले जो है वो गाजर डालिए चिकने में, और ये हम थोड़ी सी भून रहे हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे हम दोनों ही हैं, तो सब्जियां जो है वो मैं डाल रही हूँ, चला ये रहे हैं स्पून। तो कभी मैं चलाऊंगी, कोई चीज़ मैं कर रही हूँ, कोई ये, फिलहाल हम दोनों ही किचन में बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट में जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, आटा गूँथ गया था और मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। अब गाजर के बाद मैंने डाली है इसमें शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के बाद डली है प्याज। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो भुन रही हैं। जब तीनों सब्जियां थोड़ी अच्छे से भुन गई, गाजर का भी साइज़ श्रिंक हो जाता है, प्याज भी ब्राउन सी हो जाती है थोड़ी सी, तब इसमें ये जो घोल के रखा था मसाला,
ये पानी डलेगा और मुश्किल से इसमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आँच जो है वो तेज़ कर देनी है और ये एकदम से गाढ़ा सा होता चला जाता है। और जैसे ही गाढ़ा होगा तो इसमें हमें ऐड कर देना है वो वाला पनीर। अब जब तक ये गाढ़ा होएगा तब तक इसको चला रहे हैं और पनीर डालने से पहले 1 चम्मच जो है वो टोमेटो केचप इसमें डाल दिया। नमक वगैरह कुछ भी डालने की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप एडल्टहुड कर रहे हो या फिर आपको जल्दी से कुछ बनाना है जो बाज़ार जैसा भी लगे या कुछ है तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर आपका हाथ कुकिंग में इतना अच्छा है कि आप कटाकट मसाले वगैरह और सॉसेस वगैरह मिला के भी परफेक्ट ग्रेवी बना सकते हो तो वो अलग चीज़ है। तो लेकिन हाँ, अगर इंस्टेंट कुछ बढ़िया सा बनाना हो तो मेरे हिसाब से ये पाउच जो है वो मस्ट है, वह किचन में रख लेने चाहिए। मत रोज़ खाओ, लेकिन महीने 1.5 महीने में एक बार या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप इनको बना सकते हो। फ़िलहाल तो ये इकट्ठे आ गए इसलिए थोड़ा और ट्राई करने के चक्कर में जल्दी जल्दी बन रहा है कि हफ्ते में एक बार बन रहा है। अब ये गाढ़ा हो गया, पनीर भी ऐड कर दिया, गाढ़ा फटाफट होता जा रहा है। तो जो इसमें स्प्रिंग अनियन एक काट के रखी थी वो और टमाटर जो है वो डाल दिए हमारे मास्टर शेफ़ ने और इसको जो है अब गैस कर दी बंद। गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये ग्रेवी हल्की सी और गाढ़ी होती है। इतनी ही देर लगती है सब्ज़ी में, कोई मसाला ऐड नहीं करना अपने पास से, कुछ नहीं, सिर्फ चॉपिंग में जो टाइम है वो है। और फिर मैंने गूँथ लिया फटाफट से आटा। रोटी सेकना शुरू करेंगे। बच्चों को आवाज़ें लगा दी हैं कि हाथ धो लें, खाना रेडी होने वाला है। अब बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं मतलब 7:30 बजे इनकी वैन आ जाती है तो उस हिसाब से इन्हें हम 9:30 की बजाय भी 9 बजे सोने के लिए बिल्कुल डॉट बेडरूम में लिटा देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। कोशिश यही रहती है। तो लगभग 8:45 से 9 के बीच में टीवी बंद हो जाता है और इन्हें 9 बजे हम अंदर लिटा देते हैं कि सो। फिर ये थोड़ी बहुत देर बातें करती हैं, उसके बाद जाके ये सोती हैं। तो 9:30 फिर भी इन्हें बज जाते हैं। अब खाना हम लोग यहाँ पे मैं सेक रही हूँ तो ये 1 कटोरी सब्ज़ी जो है वो पुनीत भैया के यहाँ भिजवा रही हूँ क्योंकि अभिनव को बहुत पसंद आई थी। पिछली बार भी इनकी चिली मशरूम जो बनी थी तो पुनीत भैया बता रहे थे कि मेरे लिए आई थी, लेकिन मतलब छोटा वाला जो उनका बेटा जो है अभिनव, उसने जो है उसे बड़ी पसंद आई तो 1 कटोरी जो है वहाँ पे भिजवा दी है। और उसके बाद फिर सबने खाना खा लिया तो मैं धो रही हूँ रात के बर्तन और बर्तन धोने के बाद फिर किचन क्लीनिंग हो जाएगी। अब जो आज बात करनी है, ये वीडियो इतनी लंबी क्यों है क्योंकि काम तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। जो मतलब बड़े महीनों से क्वेश्चन आते जा रहे हैं लेकिन मैं चाह के भी कोई जवाब नहीं दे पाई मेरे बालों से रिलेटेड कि 42 43 में मैं मतलब अब चल रही हूँ, 42 पूरे हो चुके, मेरे बाल अभी तक काले क्यों हैं, खुले रखती हूँ तो टूटते नहीं हैं, मैनेजेबल कैसे हैं, क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा पैक लगाती हूँ, क्या हेयर केयर करती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ फाइनली इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो अभी यहाँ पर फटाफट से जब क्लीनिंग निपट जाएगी उसके बाद मैं बैठ के बातें करूँगी और जो क्रोशिया का चल रहा था उसकी भी आपको अपडेट देती हूँ। चलो जी, हो गई किचन साफ़। 9 बज के अभी 1-2 मिनट हुए हैं, 5 भी नहीं हुए, बर्तन धुल गए, किचन की स्लैब साफ़ हो गई, गैस साफ़ हो गई, पोछा भी लग गया। अब आज हेयर केयर की बात चली कैसे, क्योंकि ये नया कंडीशनर आज आया है तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बात करते हैं। हाँ जी, तो काम निपट गया और ये जो मैं बना रही थी ना हार्ट शेप, पिछली वाली बेकार हो गई थी, अब ये वाली अच्छी बनी है परफेक्ट। और एक और है जो मैंने अभी बनाया, मैं आपको दिखाऊं। ये बिल्कुल सही बनी है। अब इसमें जो है इसी के जैसा ये पूरा करना। अभी इसमें एक लाइन जो है वो कम रह गई है। अब ये मैंने बनाई कब कब है, ऐसे ही बनाई है, मतलब जब लगा कि 5-7 मिनट है, 10 मिनट है, तो फटाफट से एक उंगली लपेटी और एक लाइन की कोशिश करती थी कि एक हो जाए। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, लेकिन तो फिर 5-7 मिनट से थोड़ा सा 10 मिनट तक लग जाते हैं कई बार, ऐसे होता है। तो अब मैं आपसे बात करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा कि इसकी एक लाइन भी कर लेती हूँ, ठीक है। और बात करनी क्या है, अब कई सवाल जो आ रहे थे वो आ रहे थे कि
बालों के रिलेटेड कि बाल मैं हेयर केयर कैसे करती हूँ। अब मैं जवाब उसमें इसलिए नहीं दे पा रही कि ज़्यादातर हेयर केयर मतलब मैं ऐसी कोई ख़ास करती नहीं हूँ, ना मैं कोई हेयर पैक लगाती हूँ, ना ही मैं रेगुलर ऑयलिंग करती हूँ। सही बताऊँ तो बस ये है कि जितने बाल जब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना कि डैमेज ही हो गए, मैनेजेबल ही नहीं रहे, तब मैं उसको जो है कुछ सोचती हूँ कि इसमें कुछ लगा लूँ या कुछ करूँ। तो वो जो हॉट ऑयल वाला जो मैं बता रही थी ना ट्रीटमेंट मैंने किया था, तो वो भी सर्दी में ना पूरे-पूरे सीज़न में एक ही बार होता है। अब फिर हैं कैसे ऐसे, तो मतलब जो आप लोग कहते हो कि बहुत अच्छे हैं, तो वो हैं क्यों? अब देखो काले क्यों हैं? 43 में भी मतलब 42 पूरी हो गई, मैं 43 में लग रही हूँ। काले क्यों हैं? काले का तो यही रीज़न है कि शायद हेरिडिटी है। मेरी मम्मी के भी काफ़ी टाइम तक काले ही रहे थे। अच्छा दीदी हैं मुझसे 16-17 साल बड़ी, तो उनके भी पूरे व्हाइट नहीं है, बीच-बीच में अभी भी उनके ऐसे हैं कच्चे-पक्के से। ये वाली बात है। तो ये तो इसे कह सकते हैं कि हेरिडिटी है, साल 2 साल अब जितने और निकल रहे हैं बाकी हो जाएँगे, व्हाइट हो जाएँगे। अब इतने साल ब्लैक रह भी लिए तो ये है कि अगर अब व्हाइट हो भी जाएँ तो ना भी रंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? एक चीज़ ये हो जाती है। तो काले की तो देखो हेरिडिटी है उसके लिए मैं कुछ करती नहीं, मैं आपको सच बताऊँ। अच्छा मतलब मैनेजेबल से क्यों रहते हैं? अच्छा खोलने की आदत कैसे पड़ी? ये सारी चीज़ें हैं। खोलने की आदत मुझे पड़ी जब से मैंने कराई थी रिबॉन्डिंग। तो उसमें बाल बिल्कुल सीधे रहते हैं, उलझते नहीं, कुछ नहीं और फिर उनका ग्लो भी तभी आता है, लुक तभी आता है बालों का जब खोल के रखें। तो वो मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि अब अगर मैं बाँध लेती हूँ ना ज़्यादा टाइट, पोनी बना लूँ या कुछ भी और हेयर स्टाइल पिन्स वगैरह ज़्यादा लगा लूँ, तो अब मुझे होने लगता है सिर में दर्द, ये दिक्कत है। इसीलिए मेरे 99% जो है बाल खुले रहते हैं, ढीले रहते हैं, उसमें कोई भी मैं एक्सेसरी भी ज़्यादा नहीं लगा पाती। एक तो ये चीज़ हो गई। अब लेकिन जो ये खुले रहते हैं, इससे ही शायद इनकी ग्रोथ जो है वो है जब हम बाँधते हैं ना कस के बालों को, तो उनकी जड़ें जो हैं वो खिंचती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। अब मेरे बाल ऐसे ही लूज़ खुले रहते हैं ना तो भले सुलझे हुए रहें नीचे तक या नहीं रहें, लेकिन यहाँ से ना काफ़ी मज़बूत है, मेरे ऐसे जड़ से कभी नहीं टूटते। एक ये चीज़ हो जाती है कि हम उन्हें खींच ही नहीं रहे तो जड़ें कमज़ोर नहीं होती। एक चीज़ तो ये है। दूसरी क्या है कि जब आपके बाल आप शैम्पू करते हो, तो गीले बालों में मतलब कंघी ना करो। मैंने पिछले व्लॉग में भी यही बताया था ना, उसे उँगली की मदद से ऐसे-ऐसे करके सुलझा लो। जब भी बैठो कहीं भी जब टाइम लगे आपको, ये नहीं कि तभी के तभी सुलझाना, जब आप बैठो, कभी तो बैठोगे काम करके थक के, तो तब मैं तो तभी करती हूँ। तो ये आप उस टाइम पे निपटा लो, तो अब उसके बाद जब आपके बाल उँगलियों से पूरे सुलझ जाएँ, तब आप कंघा लगाओ। तो इससे इस एक आदत से ना मतलब आपका देखना बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, तीसरी कहना चाहिए ट्रिमिंग। ट्रिमिंग आप रेगुलर करवाओ, बालों की लेंथ का लालच मत रखो। कब करवानी है? जब आपको स्प्लिट एंड्स दिखने लगें। जब आपको ये लगे कि नीचे के 1.5 इंच बाल जो हैं वो रफ़ हो रहे हैं और अच्छे नहीं लग रहे, डैमेज से हो रहे हैं, आप उनको कटवा लो। उनकी लेंथ का आप बिल्कुल लालच ना करो क्योंकि आपके जो बचे हुए बालों की लेंथ होगी ना, उसमें नया जीवन आ जाएगा। तो आप ट्रिमिंग रेगुलर करवाओ, हल्की-सी यू शेप में कराओ। ये सारी बातें ना मैंने अपने पुराने चैनल पे जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता में बड़ी डिटेल में 2 वीडियो बनाई थी मैंने और बता रखे हैं, लेकिन वो चैनल इतना ग्रो ही नहीं हुआ तो किसी ने इतना देखा नहीं। आप चाहोगे तो मैं उसके लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें केवल इसी पॉइंट पे बात है। और एक चीज़ जो मैं अलग करती हूँ, जो शैम्पू होता है, जब शैम्पू मैं करती हूँ, तो बहुत अच्छा अगर आप करना चाहो तो एक तो शैम्पू को डाइल्यूट करके करो, हालाँकि मैं नहीं करती, चल रहा है मेरा काम इसलिए। लेकिन जो मैं शैम्पू है ना, मैं सीधे ऐसे करती हूँ, मतलब लिया शैम्पू हाथ में लगाया, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे पलट के बाल नहीं धोती। ऐसे ही करके धोऊँगी, ऐसे ही करके फिर वॉश हो जाता है और फिर इतने हिस्से पे ही लग जाता है कंडीशनर। कंडीशनर की बात आई है तो कंडीशनर सबसे ज़रूरी है। मैं एक भी वॉश बिना कंडीशनर के नहीं करती क्योंकि बाल मैनेज ही नहीं होते। इतने फ्रिज़ी हो जाते हैं, इतनी इनमें स्टैटिक बनने लगती है, छूने में रफ़ लगते हैं, चाहे मैं कितना ही अच्छा शैम्पू यूज़ कर लूँ। ठीक है? तो कंडीशनर मस्ट है। अब आते हैं कि प्रोडक्ट क्या-क्या यूज़ करती हूँ। तो देखो जो शैम्पू है वो आता है मेरे यहाँ एक डव का या फिर पैंटीन का, कोई सा भी आ जाता है और कोई सा भी हम यूज़ कर लेते हैं बीच-बीच में, ठीक है? और कंडीशनर जो था वो मैं गार्नियर का यूज़ करती थी, ₹4 का एक पाउच आता था, पाउच में ये होता है कि लिमिटेड लगता है, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं लगता, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंडीशनर आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें क्या होता था
अब वो गार्नियर का पाउच जो था वो बिल्कुल बढ़िया मेरे बाल हो रहे थे उससे, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता था, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ और लगाना नहीं पड़ता था। अब क्या हुआ जी, वो दुकानों पे मिलना बंद हो गया पिछले मैं आपको बताऊँ लगभग 20 एक दिन से, 20-25 दिन से। तो 4 या 5 बार ऐसा हो गया कि शैम्पू मैंने किया और कंडीशनर मुझे गार्नियर वाला नहीं मिला। तो ये लेके आए फिर डव का मेरे हस्बैंड, लेकिन वो लगते थे 2 पाउच, और फिर भी उसमें वो बात नहीं है, बस ये था कि काम चल गया। तो अब आया है ये वाला, मतलब मैं इनसे कह रही थी कि डव वाला अच्छा नहीं है, तो अब ये इसका लाए हैं लॉरियल का। अच्छा ही देख के लाए हैं, टोटल रिपेयर 5, देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी इसको मैं अभी बता नहीं सकती आपको, रिव्यू तो तभी दे पाऊंगी जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी कि अच्छा है या नहीं है। बाकी अभी तक का गार्नियर बेस्ट था, अब वो मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या ही करोगे उसका जान के। अच्छा जी, उसके बाद और क्या, ऑयलिंग मैंने आपको बताया कि मैं नहीं कर पाती रेगुलर, जब लगता है कि बाल डैमेज से हो रहे हैं मैं तभी करती हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, शैम्पू। हफ्ते में 2 बार आप शैम्पू ज़रूर करो, चाहे आपके बाल नॉर्मली गंदे होते हों, और अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली हैं, स्कैल्प ज़्यादा ऑयली है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जल्दी गंदा होता है सिर, तो आप हफ्ते में 3 बार भी करो। बाल केवल तभी टूटते हैं मेरे, तो मैं आपको बताऊँ, जब वो शैम्पू लेट हो जाता है। तो संडे एंड वेडनेसडे मेरा फिक्स है। अगर मेरा किसी भी वजह से कि सुबह हेक्टिक हो गया या कुछ भी हो गया कि मैं वेडनेसडे में नहीं कर पाई और फिर वो थर्सडे या फ्राइडे तक खिंच गया, थर्सडे में फिर सिर नहीं धोते, ये वाला चक्कर हो जाता है कई बार, तो फ्राइडे तक होते होते मतलब लगने लगता है कि फ्राइडे में फिर बाल टूटने लगते हैं बिना मतलब के, इधर उधर उलझेंगे, रिंग्स में उलझेंगे, कपड़ों में निकलेंगे, तब शुरू हो जाते हैं। अगर मैं हफ्ते में 2 बार शैम्पू रेगुलर करती रहूँ तो कुछ नहीं होता। तो इससे मुझे ये सबक मिला कि बालों को टूटने से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि उनकी रेगुलर क्लेंजिंग करो। तेल लगाओ या नहीं लगाओ, मेरे को तो इतना फ़र्क लगता नहीं। बीच में ये है कि महीने में, 1.5 महीने में 1 बार कभी ऑयलिंग कर लो तो अच्छा ही लगेगा आपके बालों को। तो अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हैं तो आप हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग ज़रूर करो। सर्दी में गर्म ऑयल वाली करो और गर्मी में नॉर्मल करो, लेकिन उसको ज़्यादा देर छोड़ो मत, उसे तेल लगा के बाहर मत जाओ, क्योंकि धूल मिट्टी और चिपकती है। ऑयलिंग का सिंपल तरीका यही है कि 1 घंटा पहले लगा लो, या बहुत हुआ तो रात में लगा लो, सुबह शैम्पू कर लो बस। तेल लगा के थोप के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उससे बाल हमारे अच्छे नहीं होते, उल्टा मतलब जब आप तेल नहीं लगाओगे ना, एकदम से वो ऐसे हो जाएंगे उड़े उड़े से, मैनेजेबल बिल्कुल नहीं रहते। और कंडीशनर आप रेगुलर यूज़ करो। उसके बाद सीरम आपकी मर्ज़ी है, लगाओ मत लगाओ। सीरम मैं केवल तब लगाती हूँ जब मैं इनमें कर्ल्स वगैरह बनाती हूँ या फिर इन्हें स्ट्रेट करना हो, तब मैं सीरम अप्लाई करती हूँ, कोई हीट ट्रीटमेंट अगर इनमें देना है। बाकी वो भी नहीं दिया जाता, आपने देखा होगा कितने देती हूँ। पार्टी वगैरह में भी ज़्यादातर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा तैयार होना है तब है। तो आप हीट वाले ट्रीटमेंट से बचिए। अगर आपको अच्छा दिखने के चक्कर में हर महीने या हर 15 दिन में आप स्ट्रेटन या कर्ल करवा रहे हो तो भी आपके बाल डैमेज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बालों का हिसाब पौधों की तरह ही है। अगर आप इनको जितना छोड़ दोगे इनके हाल पे, और जितनी केयर से इन्हें ऐसे ही रख लोगे ना नॉर्मल, उतने ज़्यादा ही अच्छे रहेंगे। जितने ज़्यादा आप इन पे प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा इनके साथ खींचातानी करोगे, उतने ही ज़्यादा खराब होंगे। बालों को टाइट बांधना या गीले में ही झाड़ झाड़ करके पानी निकालना या ड्रायर से सुखाना बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं कि नुकसान देती हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको अच्छे बालों का लालच है, थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में आप हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स में नहीं। तो एक बार फिर रिपीट करूँ अगर मैं, सबसे पहली बात, शैम्पू डाइल्यूट करके कर लो अगर डैमेज है, या फिर माइल्ड शैम्पू ले लो, डव या पैंटीन ही ले लो जो मैं यूज़ करती हूँ, अच्छे हैं दोनों। सीधे शैम्पू करो, उल्टे मत करो ताकि ये उलझे नहीं। शैम्पू करने से पहले हो सके तो अपने बालों को सुलझा लो। चौड़े दांत वाली कंघी यूज़ करो, वो भी तब जब आप फिंगर की मदद से बालों को सुलझा चुके हों। ऑयलिंग आपकी जैसी सुविधा हो, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार कर लो, इट्स कम्प्लीटली ओके। ऑयल को ज़्यादा देर छोड़ो मत बालों में, 1 घंटा या ओवरनाइट, इससे ज़्यादा नहीं। और हीट प्रोडक्ट्स जो हैं या हीट ट्रीटमेंट जो है, कम से कम लीजिए, जितना हो सके। सीधे करने हैं तो यानी आप गीले में ही ऐसे कर लो ना, काफ़ी हद तक मेरे तो सीधे हो जाते हैं। बाकी अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप कर्ली को ग्रेसफुली फ्लॉन्ट कीजिए, आपके बाल स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट को ग्रेसफुली फ्लॉन्ट कीजिए। इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना इनको नुकसान पहुंचाने जैसा ही है।
तो ये थी मेरी कुछ बातें, और उन वीडियोस के लिंक भी आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं चैनल का ही लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस पे मेरे हाथों के बारे में जो आप पूछते हो कि हाथ ऐसे कैसे हैं काम करने के बाद भी, उसके ऊपर भी, बालों के ऊपर भी मैंने ये सब वीडियोस वहाँ पे बनाई हुई हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आज के नहीं है, ये आते ही रहते हैं जब से धीरे धीरे 20 साल हो गए कि बाल और नाखून ऐसे ही हैं, तो आते ही हैं, लोग पूछते ही हैं कि कैसे मैनेज किए हुए। तो मेरे जवाब 20 सालों से यही है, कुछ नहीं बदला। कंडीशनर धीरे धीरे मुझे हो गए 12-13 साल यूज़ करते हुए कंडीशनर भी। तो ऐसे चल रहा है काम बालों का, और आई होप आप भी अप्लाई करो ये सारी चीज़ें और आपके बालों में भी फ़र्क दिखे। ट्रिमिंग ज़रूर कराना। जब मैं हॉस्टल में थी ना, तो मैं उनकी मतलब मैं खुद ही ट्रिमिंग कर दिया करती थी औरों की भी, और अब मैंने अपनी जो है वो अपने हस्बैंड को सिखा दी है करनी। तो वो ट्रिमिंग जब हम कर देती थी ना मैं सबकी, तो जिसकी भी ट्रिमिंग करूँ उसके बाल ऐसे हो जाते थे, क्योंकि मैनेजेबल से जब वो नीचे की डैमेज वाली लेंथ हम काट देते हैं ना, ऊपर के बाल एकदम बढ़िया से रिन्यू हो जाते हैं। तो अगर आपने पिछले 3-4 महीने से ट्रिमिंग नहीं कराई है ना, सबसे पहले तो आप ट्रिमिंग कराना, और हल्की सी यू शेप में कराना, स्ट्रेट मत कराना, फिर देखना। और उसके बाद फिर आपके बाल ना एकदम खिले खिले से हो जाएंगे। कंडीशनर नहीं यूज़ करते तो करना शुरू कर दो। 2-3 चीज़ें करके देखो, आपके बाल बिल्कुल रिन्यू हो जाएंगे। और रही बात सफ़ेद और कालों की, एज के अकॉर्डिंग अगर ठीक लग रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको काले करने का वही है तो डाई वगैरह यूज़ करने की बजाय बहुत सारे हेयर मास्क यूट्यूब पे, मतलब मैं तो थंबनेल ही देखे हैं कि नेचुरली चीज़ों को मिला के बाल काले हो जाते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि डाई के मैंने साइड इफ़ेक्ट देखे हैं बहुत लोगों के ऊपर, तो वो नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एज़ अ फ्रेंड मेरी कुछ बातें थी आपके साथ। मेरा काम रुक गया, और उसके बाद में जी फिर बताना आप कमेंट करके कि बालों में 19-20 फ़र्क लगा या नहीं लगा। तो अब ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दूसरे चैनल पर भी जुड़ जाओ, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले पे। उस पे कंटेंट आजकल लगातार जा रहा है, जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बस एडिटिंग ही नहीं हो पा रही थी। उसके लिए तो रहता है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हमेशा। तो वहाँ पर भी जुड़ जाओ, दूसरी सजने संवरने से रिलेटेड बातें वहाँ मिल जाएंगी आपको। और जी, ये वीडियो यहीं पर फिनिश। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।